हम लूसेंट का मिडाइवल स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि उत्तर भारत राजपूत काल। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का समय जो था, टाइम पीरियड था, वो मुख्यतः माना जाता है। ऑप्शन है संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल और उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है राजपूत काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। ब्राह्मणों को इन्होंने जजिया कर से मुक्त रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य या सोलंकी, और थर्ड में है प्रतिहार एवं 4 में चौहान का जन्म हुआ था? तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा इसका आंसर पृथ्वीराज रासो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का, जिसको कि दिल्ली बोलते हैं, नगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तोमर वंश ने दिल्ली की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो सबसे पहले भारत आक्रमण अरब का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मतलब पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवरदाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने के लिए, पूर्व मध्यकाल के शासन राजवंशों के साथ उसकी राजधानियों को मेल करना है। एक शासक का नाम है, दूसरे साइड में उसकी राजधानी है। तो इसका प्रतिहार या इसी को परिहार भी बोलते हैं। तो इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कनौज। प्रतिहार या परिहार का राजधानी कनौज है। चंदेल का राजधानी खजुराहो है और परमार को ही पवार बोलते हैं। इसकी राजधानी धार है और चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अहिलवाड़ा है। प्रतिहार या परिहार की राजधानी कनौज है। चंदेल की राजधानी खजुराहो है। परमार या पवार की राजधानी धार है और चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अहिलवाड़ा है। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, जो कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर है जो अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, त्रिभुवनेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंदेल राजपूत वंश ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ की किला में विजय स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो महमूद गजनबी के आक्रमण के समय
गुजरात का शासक जो था भीमदेव प्रथम था, जो कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम हुआ करता था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो है मिताक्षरा, जो कि विज्ञानेश्वर ने लिखी है। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा आपका हो जाएगा कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच करने वाला। राजवंश और उनकी राजधानियां दिया हुआ है, तो इसको मैच करना है। तो इसका हो जाएगा चौहान या चहमान का अजमेर, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज, गुहिलौत या सिसोदिया का चित्तौड़ और कलचुरी या है का त्रिपुरी हो जाएगा। चौहान या चहमान का अजमेर, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज, गुहिलौत या सिसोदिया का चित्तौड़, कलचुरी या है वंश जिसकी राजधानी त्रिपुरी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता जो है कर्नल टाड को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता जो है कर्नल टाड को कहा जाता है। नेक्स्ट है मैच करने के लिए राजवंश और राज्य क्षेत्र उसका। तो ए में है चौहान। चौहान का क्या हो जाएगा आपका? तो चौहान का दिल्ली व अजमेर का क्षेत्र हो जाएगा, और प्रतिहार का कन्नौज हो जाएगा, परमार का मालवा हो जाएगा, चालुक्य या सोलंकी का काठियावाड़ हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चौहान का दिल्ली या अजमेर हो जाएगा, प्रतिहार का कन्नौज हो जाएगा, परमार का मालवा हो जाएगा, चालुक्य या सोलंकी का काठियावाड़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने के लिए, राजवंश है, इसका राज क्षेत्र है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा चंदेल का जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड हो जाएगा, कलचुरी का चेदी हो जाएगा, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज हो जाएगा, और गुहिलोत का मेवाड़ हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, चंदेल का जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड हो जाएगा, बी में कलचुरी है, इसका चेदी हो जाएगा, सी में गढ़वाल या राठौर है, इसका कन्नौज हो जाएगा, और डी में गुहिलोत है, इसका राज्य क्षेत्र जो है मेवाड़ हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए, चलिए मिलाते हैं। तो चौहान वंश का क्या हो जाएगा? तो चौहान वंश का वासुदेव हो जाएगा, परमार का सियाक द्वितीय या श्री हर्ष हो जाएगा, सियाक द्वितीय या श्री हर्ष हो जाएगा परमार का, चालुक्य या सोलंकी का मूल राज प्रथम हो जाएगा, और चंदेल का नन्नुक चंदेल हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मैच करने के लिए राजवंश और संस्थापक। तो चंदेल का क्या हो जाएगा? तो चंदेल का आपका कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, यानी कि कौन गलत है। इसमें मैच नहीं करना है, इसमें आपको चुनना है कि कौन सा गलत है, सुमेलित किया हुआ है, कौन सा गलत है उसको चुनना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट का विद्यालय नहीं है संस्थापक, एक गलत दिया है, बाकी सब सही है। चंदेल का नन्नुक चंदेल है, कलचुरी का कोकल प्रथम है, और गढ़वाल का चंद्रदेव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? तो हरिकेली नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रह 4, जिसको कि बीसल देव भी कहते हैं। हरिकेली नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रह 4, जिसको कि बीसल देव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हरिकेली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? रानी पद्मिनी का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है शिक्षा के केंद्र है, इसका संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है धर्मपाल हो जाएगा। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय 2 भारत में है, और एक तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर। और लेपाक्षी मंदिर जो है विश्व में प्रथम है। भारी भरकम विश्व में पूछेगा कि कौन सा है तो लेपाक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके सभा को अलंकृत करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जो है जयदेव है, जो कि लक्ष्मण सेन के सभा को अलंकृत करते थे। और नया संबंध चलाने का यश पूछेगा तो ये भी लक्ष्मण सेन को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर जो है नागर शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन है? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट हो जाएगा। 2, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? पुरी जो है उड़ीसा में है। पूछ रहा है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर हैं, उनका निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह प्रथम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजयपाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजमेर के थे। अजयपाल के जो संस्थापक थे वो जो थे अजमेर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से जाने जाते हैं? तो कविराज के नाम से जो है अपना भोज परमार जो है वो कविराज के नाम से जाने जाते हैं। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक दिया गया है। कौन कौन सा पुस्तक उन्होंने रचित किया था, रचना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समरांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। यानी कि इन्होंने चारों पुस्तक की रचना किया है। समरांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। समरांगन सूत्राधार का विषय क्या है, यानी कि इसमें किस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है इस पुस्तक में? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थापत्य शास्त्र का। समरांगन सूत्रधार का विषय जो है स्थापत्य शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अत्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे, भोज राजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोज परमार। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे, भोज राजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। जय सिंह सिद्धराज कुमारपाल के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया था? तो शासक का नाम आपका हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ऐसा शासक था जिसने मोहम्मद गौरी का सामना किया और मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया था। मोहम्मद गौरी तुर्क का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धंगदेव। धंगदेव ने अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संबत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबत भी कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रैकूट संबत। त्रैकूट संबत जो है कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने
कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जयचंद। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट है मैच करने के लिए ग्रंथकार का नाम है और ग्रंथ दिया हुआ है। कौन सा ग्रंथ का रचना किसने किया था? तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कलहन का राजतरंगिणी ने किया था, बिलहन का विक्रमांक देव चरित ने किया था, जैनक का पृथ्वीराज विजय ने किया था और सोमदेव का ललित विग्रह ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो राष्ट्रकूट वंश का राजधानी जो था वो कहाँ था? तो मालखंड या मानखेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो 8वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत जो है प्रतिहार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण भारत से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की राजधानी मुदगिरी, इसी को मुंगेर कहते हैं। पाल वंश की राजधानी मुदगिरी या मुंगेर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय। दंती दुर्ग को ही दंती बर्मन द्वितीय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मालखंड या मानेखेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक ने आदि बाराह की उपाधि धारण किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिहिर भोज ने आदि बाराह की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल मसूदी। अल मसूदी जो था अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं बौरा कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महेंद्रपाल। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो महेंद्रपाल। प्रतिहार राजवंश को डॉट का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मण। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपालक थे। प्रतिहार यानी कि द्वारपालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामी कहा था? तो धर्मपाल को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाल। अरब यात्री सुलेमान ने
पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिमुतवाहन। दाय भाग के रचयिता जो था जिमुतवाहन था। रामचरित की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ने रामचरित का रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सेन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका हो जाएगा सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बल्लाल सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा बल्लाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो इसका हो जाएगा आंसर लोहार वंश। लोहार वंश की शासक रानी दिद्दा जो कि 50 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया था। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओसनम स्मृति में कायस्थों का